ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे। परिवर्तन का आधार स्वराज्य अधिकारी स्थिति। परिवर्तन का आधार स्वराज्य अधिकारी स्थिति। अगर हमें भविष्य में उच्च पद प्राप्त करना है, स्वयं का परिवर्तन करना है, इसके लिए आवश्यक है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इंद्रियोजित बनना। तो सभी को राजा बनना है। हाँ, किसको किसको राजा बनना है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब राजा बनने वाले हैं, बहुत अच्छा। लेकिन राजा कौन बन सकता है? जिन्होंने अपने इंद्रियों पर शासन किए हैं। जिसका इंद्रियों पर शासन है वो राजा बन सकता है। तो क्या हाथ खड़ा किया था आप सभी ने? तो क्या आप सभी का अपना अपना इंद्रियों पर शासन है? हाँ? है? मन को कहा ये मन तुम परम धाम में जाना, और मन कहीं मार्केट में चला जाता है, तो राजा कैसे बनेंगे? इसलिए राजा बनने का आधार है हर इंद्रिय कम नहीं। राजा बनने का आधार है हर इंद्रिया श्रीमत के आधार से चले। ब्रह्मा बाबा ने कोई और पुरुषार्थ नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने अपने इंद्रियों पर शासन किया, और इसी से बाबा क्या बने? नारायण बने। आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। हम बाकी सारा कुछ करते हैं, लेकिन इंद्रियों पर शासन नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सो है, उसके अंदर जोचे हो रहे हैं। इसलिए जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, इंद्रियों पर शासन नहीं होगा। इसलिए मेरा हर इंद्रियों पर मेरा क्या चाहिए? शासन चाहिए, राज्य चाहिए। ये है पुरुषार्थ, ये है सो परिवर्तन। क्योंकि जिसका इंद्रियों पर शासन है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। जिनका इंद्रियों पर शासन है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। अगर इंद्रियों पर शासन नहीं है, आज कईयों की समस्या है। क्या क्या समस्या है? मेरा योग ही नहीं लगता। कई क्या कहते हैं? मेरा योग ही नहीं लगता। कई क्या कहते हैं? पता नहीं, मुझे मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। उन सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। अगर आपकी इंद्रिया आपके इंद्रियों के वश में, ये विकार काम क्रोध कई बाहर से नहीं आते। इसलिए बाबा कहते हैं सो परिवर्तन करो। सो परिवर्तन मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया सो परिवर्तन। सो परिवर्तन अर्थात हर इंद्रियों पर शासन। इसलिए वर्तमान समय दूसरों को देखने का समय नहीं है। ये समय है अपने आप को बदलने का। तो अपने आप को बदलना अर्थात हर इंद्रियों पर शासन करना। और ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया। हमें कोई नया प्लानिंग नहीं बनाना। कई सोचते समय अनुसार हमें क्या करना चाहिए। समय अनुसार वही करो जो ब्रह्मा बाबा ने किया, हमारे दादियों ने किया। नहीं तो दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, हुआ कुछ नहीं। विकार बढ़ते गए, समस्या बढ़ती गई। दुनिया की अगर शास्त्र इकट्ठे ग्रंथ करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। दुख अशांति। इसी तरह अगर हमने बाबा ने मम्मा ने किया वो छोड़ करके और कुछ करेंगे, हमारे अंदर संस्कार बढ़ते जाएंगे, हमारे अंदर कुछ बदलाव आएगा ही नहीं। एक संगम तो क्या, और भी अगला संगम में भी आपको जिंदा रखेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे थे वैसे रहेंगे। क्यों? हमने इंद्रियों पर शासन नहीं किया। हमारी सारी समस्याओं की जड़ें इंद्रियों की अधीनता। हमारे जीवन की समस्या का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है। हमारे जीवन की समस्या का कारण है इंद्रियां, कर्म इंद्रियां।
और इसलिए इसके पर ध्यान, जिसको ही बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम, तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर है? ये शरीर आत्मा का पहला घर है। इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते, आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है, मन ज्ञान में चलता है। 7 डेज का कोर्स इनको करा। जब ये सब ज्ञान में चलेंगे तो हम कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब का, उसका इंद्रिय पर संयम है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, इस घर को सुधारना, और इसको सुधारने से दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दुनिया का ठेका हमारा नहीं है, वो ठेका बाबा का है। अपने आप को हम आए हैं किस लिए? अपने आप को बदलने के लिए। तो अपने आप को बदलना मतलब हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। अगर आंखें ज्ञान में चलती तो मोबाइल में 10-11 बजे भी देखती रहते, बंद नहीं होती। और जैसे योग में बैठते बंद हो जाते। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं चल। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई व्यर्थ बातें सुनाता, और क्या हुआ, और क्या हुआ, उसको चौकन्ने होकर के सुनता है, और मुरली की बातें सुनी हुई उसको बाहर निकाल लेता है। मतलब कान ज्ञान में नहीं। अगर मन ज्ञान में चलता, मन इधर उधर भटकता, क्यों बाबा के पास जाता? तो हर इंद्रिय ज्ञान में चले। ये है 100 परिवर्तन। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहे हैं, उनको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं उनको। जब उनसे गलत काम होता है, उस बच्चे से गलत काम होता है तो आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसे गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज हमारी आंखें क्या देख रहे, मेरा मन क्या सोच रहा है, मेरी बुद्धि कहाँ जाते हैं, हमको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब हमारे से गलत काम होता है तो हम कहते हैं ऐसा क्यों हो गया मेरे से, क्योंकि मैंने क्या किया, इंद्रियों पर शासन नहीं किया। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, कर्मेंद्रिय जीत बनना। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कहानियां पता है ना। भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर में हमारे एक इंडिया है, और इस इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, कान के कौन है? नवाब। तो माया रूपे अंग्रेज आते हैं और दोस्ती किसे करते हैं? नवाबों के साथ। कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती, और फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। इसलिए अब हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है। किसके गुलाम है? किसके गुलाम है? इंद्रियों के गुलाम है। इसलिए अब हमको इसको स्वतंत्र बनाना है, स्वराज्य अधिकारी बनना। और जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, हमारे में बदलाव नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? वही नीति हमें भी अपनाना। यहां तो भारत से अंग्रेज लोगों को भगाने के लिए क्या किया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा। मुझे लगता है अखबार उससे पहले भारत में नहीं चलते थे, तो अखबार क्यों नहीं? पहला अखबार निकला था पूना में, उसका नाम था केसरी। ताकि अखबार में भारत में क्या आसपास में क्या हो रहा है, स्थानीय लोगों को जागृत किया जाए। मुझे लगता है गणपति का त्योहार भी तब से चालू हुआ है, भारत स्वतंत्रता के समय। ताकि गणपति के उत्सव वो भी पुणे में चालू किया था, लोकमान्य तिलक ने चालू किया, ताकि लोग उसके बहाने इकट्ठे हो जाए। और सभी ने नारा लगाया, अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, और तब अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह हमें भी अपनी जनता को जागृत करना है। हमारी जनता कौन है? कर्म इंद्रिया। रोज हमें एक एक कर्म इंद्रिया। आज आत्मा चाहता है कि माया गो बैक, कान कहता है और क्या हुआ, कोई बात नहीं, इधर से आ जाओ। इस ज्ञान में अकेले मत चलो। इस माया के युद्ध में विजय बनना है, इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। सारे गीता का सार, हे अर्जुन तुम अपनी घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। सारे मुरलियों का सार, इंद्रियों पर शासन करो।
अगर मेरा इंद्रियों पर शासन नहीं, स्वराज्य अधिकारी नहीं, तो मेरे में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आज कई कहते सतयुग कब आएगा, कृष्ण जन्म कब लेगा। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। मुझे लगता है यूपी का टर्न था इस बारी, पहला ही टर्न था ना, और उस मुरली चली है यूपी के टर्न में। क्या? अपने स्वराज्य के राज्य को चेक करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। याद है इस सीजन की पहली मुरली। लेकिन आज हमारा इसके तरफ, बाबा ये मुरलियां क्यों चलाता है? क्योंकि हमारे अंदर यही कमी है, इसको छोड़ करके हम बाकी सारा कर रहे हैं। अगर हमें भारत में कब आएगा यह सतयुग, कब आएगा? सतयुग पहले अपने शरीर में बनाओ। क्या एक आत्मा का पूरा बॉडी पर शासन है, एक का राज्य है? या कभी कभी माया भी दखल ले लेते हैं। एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म धारणा, पहले सतयुग इसके अंदर बनाना है। अखंड भारत, एक एक इंद्रियों के अंदर माया के प्रति नफरत चाहिए, माया के प्रति विरुद्ध चाहिए, और तब जाकर के अगर इंद्रियों में विकारों के लिए आकर्षण है, आप कितना भी ज्ञान में चलेंगे माया जीत नहीं बन सकते। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। सतयुग में राज्य सतयुग में कौन आते हैं? जिन्होंने संगम युग में इंद्रियों पर शासन किया, वो सतयुग में आते हैं। त्रेता युग में कौन आते हैं? जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था लेकिन पराजय हुई थी, इंद्रियों के अधीन हुए थे, वो कहाँ आते हैं? त्रेता युग में। द्वापर युग में कौन आते हैं? जिसकी ज्ञान के लिए भक्ति भावना है, बाबा के प्रति भावना है, लेकिन ना इंद्रियों पर शासन किया है ना पराजय हुए। और कलयुग में क्यों आते हैं? कलयुग में शासन कौन करता है? दूसरे की जितना बुराई करेंगे। आजकल होता है ना, कांग्रेस और भाजपा दोनों में से जितना बुराई करेंगे उतना क्या होता है? जीत जाते हैं। इसी तरह वो वाला उनको सुख नहीं मिलता। इसीलिए सतयुग में अगर मुझे आना है तो मुझे इंद्रियों पर शासन करने की कला सीखनी है, स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। मैं एक आपको आईना दिखा तो आप भविष्य में क्या बनने वाले अपने आप को चेक कर सकेंगे। आप चेक करना भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं। समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, ऐसी आत्मा क्या बनती है भविष्य में? दास दासी। दास दासी वो बनते हैं अपने जीवन में उदास रहते। और उदास कौन होते हैं? जो इंद्रियों के अधीन है। अगर गलत काम किया तो उसकी खुशी नहीं होगी। भले भगवान पढ़ा रहे, सतयुग में जा रहे, देवी देवता बन रहे, लेकिन चेहरे में खुशी नहीं है। क्यों? उदास है। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते ज्ञान से, वो भविष्य में श्रृंगार करने वाली बनेगी। और श्रृंगार क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे खुद के आचरण में नहीं है, इसीलिए हमको दूसरे को सुनाने का इतना उमंग नहीं आएगा, क्योंकि खुद करते तो ही नहीं। भले बाबा की मुरली सुनते, बच्चे मंदिर में जाओ, सेवा करो, यहां से गए, सुनाने का दिल ही नहीं करेगा। यहां नहीं श्रृंगार करेंगे तो वहां समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान दूसरों को सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ करे, इंद्रियों पर शासन है, वो क्या बनता है? राजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। माना उसके बाद धन संपत्ति कुछ नहीं होगी, लेकिन नाम का राजा। क्योंकि संगम युग में उसने ना धन से सेवा की थी, ना दूसरों को ज्ञान सुनाया था, लेकिन इंद्रियों पर शासन किया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी खुद की गाड़ी, आप कौन से ट्रैक पर चल रहे? दासी वाले लाइन में है, साहूकार वाले लाइन में है, कंगाल राज्य के लाइन में है,
हाँ, या अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे कहीं भी रहो, बाबा ने कोई भी मुरली में ये नहीं कहा कि जो मधुवन में रहते हो राजा बनेंगे। जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वही राजा बनेंगे, जो समर्पित है वो राजा बनेंगे। कोई मुरली में कहा है? राजा बनने का फॉर्मूला क्या है? स्वराज्य अधिकारी सो। अब इंद्रिय तो सबके पास है, चाहे गरीब हो साहूकार हो, सबके पास है। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस शरीर रूपी दुनिया पर शासन किया है। इस दुनिया का सैंपल ये दुनिया है। ये दुनिया में 3 लोग है, इस स्थूल दुनिया में। शरीर में भी 3 लोग है, यहाँ आत्मा लोग। ये दुनिया में दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 9.5 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी कितने सेल्स है? 9.5 करोड़ सेल्स बॉडी में है। तो इस दुनिया का ये सैंपल है, इसके ऊपर शासन करो अपने आप। इस दुनिया पर भी शासन करेंगे। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य करना। आत्मा का शासन बॉडी पर है, वो दूसरों पर भी शासन कर सकता है। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता है। एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिट जाएगी। इसी तरह आत्मा को शांति तब होगी जब हर इंद्रिय अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। कान ने गलत पर चिंतन सुना, आत्मा की नींद फिट गई, योग नहीं लगे। मुख ने किसी का अपमान किया, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए हर इंद्रिय अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करें। कृष्ण जब रथ में बैठता है पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपता पता है। क्यों? घोड़े जाकर के अगर दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी शरीर में आने के बाद, अमृत वाला करके आने के बाद अपने घोड़ों से प्यार करो। जब नहाते धोते ना उस समय क्या करो? कान से प्यार करो। हे मेरे कान, तुम आज ऐसी कोई चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें, तुम ऐसी कोई चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुमको ऐसी चीजें ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। इनसे प्यार करो। और जितना ये इंद्रिया, आज कर्ण बहुत होशियार था महाभारत का, लेकिन कर्ण असफल बना। क्यों? क्योंकि कर्ण ने क्या क्या झूठ बोला था और इसलिए उसको श्राप था और इसलिए उसका रथ फंस गया। रथ ने धोखा दिया कर्ण के। इसी तरह ज्ञान में बड़े होशियार है, लेकिन अगर कर्मेंद्रिय धोखा देते तो असफल बन जाएंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ है। और जो संगम में स्वराज्य अधिकारी है वो भविष्य में क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जैसे नौका के पानी के ऊपर से नौका जाएगी तो क्या करेगी? पार कराएगी। लेकिन नौका के अंदर पानी आएगा तो क्या करेगी? डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। तो हम रोज अपनी इंद्रियों पर शासन कैसे करें? जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई रहता है सैनिक, और कोई आतंकवादी आता है और आतंकवादी क्या बोलता है? ये 500 की नोटा लो लेकिन मुझे अंदर जाने दो। अब 500 की नोटा लेकर के वो सैनिक सोचता है अगर मैं कितना भी गवर्नमेंट की सर्विस करूं तो भी मुझे इतना 500 की नोटा बोरी की बोरियां नहीं मिलेंगी। तो नोटा लेकर के 500 रुपए की नोटा लेकर के उस आतंकवादी को अंदर भेजेगा तो कितना मारेगा? कितने लोगों को मारेगा? इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी। इसी तरह आज ये कान हमें क्यों दिए हैं? कान किस लिए? कान है आत्मा की रक्षा करने के लिए। आंखें किस लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। लेकिन ये रक्षक ही भक्षक बने। आज माया कहीं बाहर से नहीं आती। ये शरीर हमारा एक किला है और इस किले में आत्मा रहती है। और इस किले के कई दरवाजे, कौन से? कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि। लेकिन इस दरवाजे में कोई रुकने टुकने वाला नहीं है। इसीलिए आत्मा की हालत गंभीर हो गई। इसीलिए अब हमें ये अंत का समय है
तो अंत समय किसी और को देखने के बजाय, औरों को देखने के बजाय इसको ठीक करना। स्वराज्य तो लास्ट शो भी आप फास्ट जा सकते हैं। आपके अंदर काफी परिवर्तन आएगा, संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमें रोज अपना इंद्रियों का दरबार कैसे लगाए, स्वराज्य अधिकारी हम कैसे बने। तो रोज हमें क्या करना है, अमृत वेला करने के बाद, अमृत वेला करने के बाद क्या करना है, परम धाम से नीचे आते हैं, क्योंकि शिव बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है। शिव बाबा हमारा कौन है, दोस्त। और वो दोस्त कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ताकत देता हूं, बल देता हूं, और उसी बल और ताकत के द्वारा तुम क्या करो, परिवर्तन करो। तो अमृत वेला हम बाबा के पास जाकर के सबसे पहले बाबा को क्या करना है, गुड मॉर्निंग करके बाबा से शक्तियां लेनी है, बल लेनी है। और फिर अमृत वेला करके नीचे जब आते हैं, नीचे आकर के सभी कर्मेंद्र को गुड मॉर्निंग बोलो और एक एक इंद्रियों से बात करो। कैसे बात करनी है, सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय मावक के दूसरों को कैसे सुनाता, ईश्वरीय मावक के मैं कैसे सुनता। और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसलिए कान कहाँ है, बॉर्डर पर है। लेकिन मैंने तो तुमको विश्वास में से बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल मुझे तुम धोखा देते हो। मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे मैं शिव बाबा के पास गया था, शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए हैं। और शिव बाबा ऐसा वैसा इशारा नहीं देता, वो मेरा हितैषी है। इसलिए हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा दे रहे। आज कान किसका खा रहे हैं, आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है कान को, लेकिन धोखा किसको दे रहे हैं, उसी आत्मा को देकर है। वेद सुन करके पर दुश्मन को अंदर घुसा रहा है, रक्षा करने के लिए रखा है, लेकिन क्या करता है, रक्षक ही भक्षक बनाए। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाने वाला हूं। ये सब कितना बजे बोल रहे हैं, सवेरे अमृत वेले के बाद 4:45 बजे। आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने के पहले मैं दरबार लगाने वाला हूं। अगर उस दरबार में तुमने कुछ गलत सुना है, पर चिंतन सुना है, विरत बातें सुनी है, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किए। आजकल कैमरे लगाते हैं ना, सीसी कैमरे, कौन आया कौन गया क्या क्या हुआ सारा पता चलता है। अगर उसमें कुछ पता चलेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय मावक के दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। तुम्हारे द्वारा मुझे बहुत दुआएं मिल रहे हैं, लेकिन कभी कभी तुम किसी का इंसल्ट करते हो, परचिंतन करते हो। क्या मैंने तुमको परचिंतन करने, इंसल्ट करने के लिए रखा? अगर तुम किसी का इंसल्ट करोगे, परचिंतन करोगे, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई जन्म में नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है ना, माउंट आबू में बाबा को। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और साक्षात्कार नहीं देखा। साक्षात्कार और साक्षात में बहुत फर्क है। तो क्या प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? भले सेवा की, मुख ने भाषण किया, आदि दुआ पांव को मिलती है। हाथ में कर्मना सेवा करते हैं, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को उठा के लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते। छूना चाहिए तो आत्मा को, लेकिन किसको छुआ? क्योंकि चरण ने सभी पूरा बॉडी को लेके आया। लेकिन कभी कभी पांव क्या करते हैं? पर चिंतन सुनना करने के लिए लेके जाते हैं, मुख को, कान को सुनने के लिए लेके जाते हैं। पर चिंतन क्या? मुख ने आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को, मैं राज्य के लिए मैं ईमानदार हूं, तो मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं जाएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं अकेला जा रहा हूं, मुख निकल के जाएगा। हाँ, माना सारी इंद्रिया क्या है? आत्मा की एंटी में काम कर रहे हैं।
समझो कान ने परचिंतन सुना, लेके कौन गया? पैर लेके गए। अगर पैर कहता नहीं नहीं मैं उधर नहीं जाऊंगा, तो कान आकर निकल के जाते। आज कई माताएं कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं, मेरा पति मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। इसीलिए पहले इस घर को ठीक करो, शरीर को ठीक करो, सब कुछ ठीक चलेगा। अगर मेरा पति नहीं मान रहे, मेरे बच्चे नहीं मान रहे, मोबाइल देखने क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि मेरी कर्मेंद्र मानते। इसको ठीक करो, सब कुछ ठीक। सतयुग वाले बच्चे भी मानेंगे, सब कुछ कारोबार ठीक। क्योंकि सतयुग में जिन्होंने यहाँ प्रैक्टिस करके गए इंद्रियों पर शासन, उनके घर में, ऑफिस में, दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम जीवन में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम का मूल कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसलिए इसको ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वयं को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। लेकिन आज हमारा इसकी तरफ ध्यान नहीं है। जब मेरी आंखें मेरा नहीं मानती, मेरा मन मेरा मानता है, तो बच्चे कौन मानेंगे? कौन मानेगा? प्रकृति गर्मी ज्यादा होते, सर्दी ज्यादा होते, क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां नहीं मानती। इसलिए संगम युग में ये प्रैक्टिस करनी है। और ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया। सुना है कि बाबा की एक डायरी मिली थी, ब्रह्मा बाबा की एक डायरी मिली थी, और ब्रह्मा बाबा डायरी में रोज अपना इंद्रियों का दरबार लगाते थे। लेकिन आज हम ये इसके तरफ ध्यान नहीं आए। इसीलिए कहते हैं अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके चरबाजी, अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठकर उसको खा रहे हैं। अंधे को लग रहा है कि मैं बोरी भर करके पीसा हुआ है, जमा कुछ भी नहीं। इसी तरह हम अमृत वाला कर रहे, मुरली सुन रहे, पुरुषार्थ कर रहे, और सारा दिन कर्मेंद्रिय विरत देख करके, विरत सुन करके जितना कमाए उतना खत्म करे, और जमा कुछ ही नहीं। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। यहां से मुरली सुन करके घर में जाते हैं, जाते घर वाले क्या बोलते हैं? ये मुसीबत आ गई। क्योंकि अभी भी उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य का मंथन चिंतन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। है बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? गृह मंत्री है बुद्धि। पूरा शरीर का कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। क्योंकि बुद्धि के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। समझो मन में विचार है मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाते हैं? बुद्धि के पास। बुद्धि हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ करके साइन कर दी, पांव चले गए, आंखें चले गई, सारी इंद्रियां चली गई। किसको फॉलो किया? बुद्धि को। तो आज मेरे जीवन में जितना भी पाप हुआ है, गलत काम हुआ है, किसने साइन किया है? बुद्धि ने। तो इसीलिए एकांत में बैठ करके बुद्धि से बात करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, और मुझे लगा कि तो मेरा कारोबार अच्छा चलाएगा। लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजाई चली गई, और मुझे तो रावण के जेल में तुमने डाल दिया। यही मेरे इसका फायदा लिया। इसलिए हे बुद्धि, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना। हर निर्णय श्रीमत के आधार से लेना है। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। तो क्या ये पुरुषार्थ कर रहे हैं? कई कहते कि कोशिश करेंगे। अब कितना साल बाकी है? फिर अब जो हो गया हो गया। अभी समझे कोई ज्ञान में 20 साल चला, संगम में 20 साल, तब तक विनाश हो गया। अब 20 साल में 10 कोई भी साल में इसने इंद्रियों पर शासन नहीं किया, तो कोई भी जन्म में वो राजा नहीं बनेगा। अच्छा 10 साल उसने ढीला पुरुषार्थ किया, और कोई ऐसी मुरली सुनी, 10 साल ही इंद्रियों पर शासन किया, तो सतयुग त्रेता का राजा नहीं बनेगा, द्वापर कलयुग में राजा बनेगा। क्योंकि संगम युग का आधा समय उसने विरत गया। अब समझे कोई ज्ञान में चलता है, 20 साल मिले, शुरू में तो अच्छा पुरुषार्थ किया, इंद्रियों जीत बना, लेकिन कोई माया ऐसी आई, 10 साल में ऐसा ढीला ढाला पुरुषार्थ किया, तो सतयुग त्रेता का राजा, द्वापर कलयुग का एकदम कम पद होगा। संगम युग का एक एक दिन का हमारी प्राप्ति होती है। इसीलिए अब से हमें क्या करना है?
ये स्वराज्य अधिकारी का पुरुष है। इससे आपके जीवन की सारी समस्या, आज कहीं कहते योग नहीं लगता, योग क्यों नहीं लगता? सारा दिन आंखें गलत देखते हैं, मन गलत सोचता है, कान गलत सुनते हैं। जो योग में गलत देखा, गलत सुना, वही याद आता है, इसलिए योग नहीं लगता। अगर आंखें योग्य देखेंगी, कान योग्य है वो सुनेगा, मुख योग्य है वो बोलेगा, अपने आप योग लगेगा। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन क्यों नहीं होता? क्योंकि गलत बात है। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, गाली देने वाला पत्र, वो पत्र कहां जाता है? कहां जाएगा? उसके पीए के पास जाता है, और पीए पढ़ेगा, फिर कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फाड़ के फेंकेगा। वो वहां तक नहीं पहुंचेगा, मना उसका पीए हितैषी है। और हमें कोई गाली देता है तो हमारा पीए कौन है? कान। कान तक पहुंचते, कान फटाफट आत्मा तक पहुंचा था, हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गया, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गए। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता कि बाबा ने आज ऐसा बोला, उसको निकाल लेता है। माना कान मेरा हितैषी, और जब मेरी इंद्रिय ही हितैषी नहीं है तो मैं इस युद्ध में विजय कैसे बन सकता हूं? इसलिए एक एक, और इंद्रिय हितैषी क्यों नहीं है? जैसे हमारी दादी प्रकाशमणि मधुबन में थी, तो मधुबन से बाहर दादी को जब भी जाना होता था, क्लास में बोले कि देखो मैं जाने वाली हूं, आज जो भी मधुबन निवासी, शांतिवन निवासी सब है, दादी मीटिंग हॉल में आएंगे, दादी सबसे मिलेगी। तो शाम के समय देखो अथॉरिटी जा सकते बिना पूछे भी, लेकिन एक राजा की निशानी होती है, अपने जो सहयोगी है उनके बिना पूछे। तो दादी क्या करती थी, शाम को बुलाती थी तो सबसे एक एक डिपार्टमेंट वालों की महिमा करती थी। देखो ये भंडारे वाले कितने मेहनत कर रहे हैं, ये आवास निवास वाले कितने मेहनत कर रहे हैं, सिक्योरिटी वाले कितना मेहनत करते हैं। एक एक डिपार्टमेंट की महिमा करती थी और कहती थी देखो आप लोग यज्ञ के ईंटे हो, अगर आप मजबूत है यज्ञ कितना अच्छा चलता है। और सबको महिमा करके टोली खिला करके कही कि मैं जाऊंगी तो आप लोग ध्यान रखना। तो सभी को दिल में लगता कि दादी ने मेरी महिमा की, दादी मुझे, तो सभी एकदम दिल से सेवा करते थे। यह है राजा। अब इतना मेहनत करने के बाद कोई पूछता ही नहीं, टोली नहीं खिलाता, कहते हम ये लेबर जैसे बना कर रखा है। तो दादी जब जाती तो आराम से सोएंगे, तो सारे गड़बड़ हो जाती। इसी तरह आज हमारा सफलता का आधार है इंद्रिया। आज आप सोए हैं, इंद्रिया काम कर रहे हैं। आज आप सोए हैं लेकिन हार्ट काम कर रहा है अपना। अगर 5 मिनट के लिए छुट्टी ले ले आपसे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो कभी हार्ट से प्यार किया, हे हार्ट तुम कितना मेहनत करते हो, थैंक यू, तुम सदा जागते रहते हो, धन्यवाद, तुमने मुझे जिंदा रखा है, मैं सेवा कर रहा हूं, तुम्हारे कारण कर रहा हूं। कभी प्यार किया है? कभी कान से प्यार किया है? हे कान तुम कितने अच्छे हो, रोज महावाक्य सुनते हो। अगर कान आपको बहरा होता ना होता तो आप मुरली सुन ले सकते थे। तो कान कितनी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, आंखें कितनी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, मुंह कितना, लेकिन हम कभी प्यार करते ही नहीं। और इसीलिए इंद्रिया कहते हैं ये राजा है कि क्या, हमेशा यहाँ से लंदन फोन कर रहा है, किसी को फोन कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, लेकिन हमको कभी पूछता ही नहीं, कभी गुड मॉर्निंग बोलता ही नहीं। और इसीलिए इंद्रिया माया से मिली। इसीलिए योग में बैठते हो बंद हो जाती, पर चिंतन सुनते। इसीलिए इंद्रियों से प्यार करो, एक एक इंद्रियों से बात। और ये काम ब्रह्मा बाबा ने किया, लेकिन आज हम इतना व्यस्त हो गए, लेकिन कभी भी हमें इससे बात नहीं। और इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना ये बहुत जरूरी है। और जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं, तब तक इंद्रियोचित नहीं बनेंगे। और इंद्रियोचित नहीं तो भविष्य के राजा ही नहीं मिलेगी। तो ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। सबसे पहले बात करो कान से। हे कान, तुम्हारा आज का सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे माता जी आई थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? तुमको मैंने मना किया था सुनने के लिए, तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कोई कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको, तुम यहां से जाओ। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो, क्योंकि कान के अंदर ज्ञान कमी है, इसलिए परचिंतन सुना, इसलिए अलौकिक सजा दो। ये तो वो था ना एक कौन, जिन्होंने आंखें ही निकाल दी थी, सूरदास ने।
हाँ, वो सजा नहीं देनी। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो, आगे चलो मुख के पास, मुख को पूछो, मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला पर चिंतन सुना, लेकिन तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो ऐसे है, उसने ऐसा किया था, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन रहेगा। मौन है मुख की सजा। इसी तरह हर इंद्रियों को शिक्षा भी दो, सावधानी भी दो। अगर नहीं मानते तो उसको सजा भी दो, तब आपके अंदर परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, तब आपके अंदर गुण और शक्ति आएगी। इसलिए स्वराज्य बाबा सबके प्यारे क्यों बने? क्योंकि बाबा ने अपनी इंद्रियों को साथ में रखा। इसलिए कहा इस युद्ध में विजय बनना है तो इंद्रियों का सहयोग चाहिए, और जब तक इंद्रियों का सहयोग नहीं तब तक हमारा उच्च पद नहीं मिलेगा। क्योंकि राजाओं की भी कुछ निशानी होती है। राजा की पहली निशानी क्या होते हैं? राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। तो जिस शरीर में आप रहते हैं कि सारी इंद्रिय आपका कहना मानते हैं। अगर नहीं मानते तो राजा कैसे बनेंगे? राजा का कोई कहना नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता था। इसी तरह जिस शरीर में हम रहते हैं हर इंद्रियों पर शासन चाहिए, अनुशासन। दूसरी राजा की निशानी, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली है तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं तो इतना दान करते हैं। हाँ, पड़ोसनी कोई रोज घंटी बजा करके कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो। देवी एक शब्द भी कभी नहीं सुना है बाबा का, कंजूस है। यहां से दिल्ली में जा रहे हैं बस में या ट्रेन में, बाजू में कोई बैठा है उसको एक शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस है। इसलिए दान के संस्कार चाहिए। जो दान करता वो राजा है। पहले कहानी आती थी, एक राजा था, उसके घर के सामने सवेरे से लेकर के लाइन लगी रहती थी, वो बहुत दान करता था। तो शक्तियों का दान दो, गुणों का, कई कहते सुनते ही नहीं है। नहीं सुनते तो कम से मन से तो कर सकते हैं बाबा ये आत्मा का भी कल्याण करना, अब इनको भी बुद्धि का ताला खोल देना। एक 15 दिन महीना इतना तो शब्द छोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। मनसा से दान करो, वाचा से दान करो। जो दान करता राजा है। कहीं को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आएंगे तो आ गए तो हमें सब कुछ मिलने वाला है, ये हमारी गलत फहमी। अगर ब्रह्मा कुमारी में आकर के यहां करेंगे कुछ नहीं, मिलेगा कुछ भी नहीं। एक बहू थी, शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जब उसकी शादी हुई वो दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते। उनका शहर में बहुत बड़ा महल था। तो एक दिन सारे पति ससुर सास ये सारे लोग महल के बाहर बैठे थे, तो बहू भी बैठी थी। इतने में एक सन्यासी आया और सन्यासी कहता है मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? अब सन्यासी को तो सास को तो बड़ा गुस्सा आया, लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ बोला नहीं। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? सन्यासी चला गया। सास उसी 2 थप्पड़ लगा दिया बहू को। कहते तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको बासी खिलाया, कब भूखा सुलाया? वो धीरे से कहते मैं बासी खाती और भूखी सोती हूँ। कहते मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा पुण्य कर्म किया था जिसके कारण मेरी शादी यहाँ हुई। तो मैं कौन सा कार्य है? पिछले जन्म का कार्य है, बासी कार्य, इसलिए मैंने कहा बासी खाती हूँ। उसको लगा बात तो सही है। अच्छा ठीक है, भूखे कैसी सोती हूँ? कहते अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे दान पुण्य, इसलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूँ। ठीक है ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने पीछे उसको दिया करो। उसको लगता अक्ल तो आ गई, लेकिन एक दिन मन में आता है मैं अगर चने दूंगी रोज दान में तो मुझे बोरी की बोरी क्या मिलेंगे? अब चने खा के मैं क्या करूं? तब उसको लगता है जो चाहिए दे दूंगा। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज हमें इतना तरावटी पालना मिल रहे बाबा की, रोज ज्ञान के अमृत मिल रहे हैं, कितनी पालना मिल रहे हैं। ये कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्मों में दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, भक्ति की थी, उसका फल ये माल मिल रहा है, इतना पालना मिल रहा है। तो कौन सा कार्य अभी? बासी कार्य। आज मैंने कुछ दान पुण्य नहीं किया, सेवा नहीं की, किसी को सुनाए नहीं, तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे हैं? भूखे सो रहे हैं। इसलिए बासी खा करके भूखा नहीं सोना। कभी आप अपना चित्र बनाओ, भविष्य में मैं अपना जीवन कैसा चाहता हूं,
कैसा चाहता हूं? मुझे शरीर अच्छा चाहिए, तो अगर मुझे शरीर अच्छा चाहिए, मुझे शरीर से क्या करना पड़ेगा? कर्मणा सेवा करनी पड़ेगी। कभी यहाँ आओ, कभी इतना बड़ा सेंटर है झाड़ू पोछा करने का काम करो, हाँ, कभी बड़े सेंटर पर जाओ, कभी मधुवन में जाओ। जो शरीर के द्वारा सेवा करेगा उसका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, सेवा में लगाई, आपको कोई जन्म में गाड़ी की कोई कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपका बहुत बड़ा घर है, वहां आसपास में बाबा का संदेश नहीं है, तो अपने घर में पाठशाला खोलो। जो घर में पाठशाला खोलेगा उसके घर से कोई भी कमी, तो जो चीज यहां सहयोग देगा वही चीज बाबा आपको सत्संग में देने वाला है। मुझे धन चाहिए, धन से सेवा करनी है। मुझे शरीर अच्छा चाहिए, शरीर से सेवा करनी है। जो सहयोग देंगे वही चीज मिलने वाले है। इसलिए बासी खा करके भूखा, और यह भी चांस है, सफल करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जैसे कोरोना काल आया था ना, तो लोगों ने क्या किया? हजारों और नहीं, कोरोना काल नहीं, 500 और 1000 की नोटें जो बंद हो गई थी, उस समय लोगों ने क्या किया? ला करके भंडारी में डालना शुरू किया, सफल करने के लिए चक्कर में। ले सकते थे 3 महीना तक। गवर्नमेंट ने क्या बोला था? जितना भी पैसा हम चेंज करके देंगे, तो बैंकों से ले सकते थे यहाँ ले करके। लेकिन मधुबन से डायरेक्शन आया। क्या डायरेक्शन आया? कृपया 1000 और 500 की पुरानी नोटा भंडारी में ना डाले करके चिटकियां लगाई थी। क्यों लगाई थी? पहले डालने के लिए बोलते थे, हाथ थर थर कांपता था, डालू ना डालू, 500 के और 1000 के। और जब बंद हो गए तो डालना शुरू किया। जब एक बार मैं किचन में बैठा था, कुछ एक आसाम के एक माता जी आई, कहते भैया हमने आसाम से चाय पत्ती लाया। हमने कहा ठीक है माता जी, बॉक्स रख के। तो बॉक्स लेके आई थी, तो बॉक्स रख के गई। फिर जो भाई चाय बनाता उसने उसको बोला कि भाई ये चाय पत्ती आई, लेके जा। उस लेके गया, खोल दिया, उसके चारों तरफ से चाय पत्ती और बीच में 1000 और 500 की नोटा डाल के रखे थे। तो भाई कहता है ऐसे ऐसे। हमने कहा क्लास में अनाउंसमेंट करो, वो माता जी आए, जो भी आए वो लेके जाए। वो लेके सुना होगा, लेकिन वो आई नहीं। क्या उसका सफल हो गया? वो भोलेनाथ का और ही ठग दिया, झूठी मूठी नोटा दे करके। इसी तरह अंत में बाबा की प्रत्यक्षता होगी। भगवान आया है, सत्युग बना रहे, गीता का भगवान। तो लोगों को जब पता चलेगा, लोग क्या करेंगे? हमारा जमीन ले लो, हमारा प्लॉट ले लो, हमारा ये ले लो। लेकिन उस समय मधुबन में से डायरेक्शन आएगा, सभी सेंटर के बाहर एक बोर्ड लगा रहेगा, कृपया यहाँ कोई भी दान पुण्य देने की कोई भी कोशिश ना करे। बोर्ड लगेगा, क्योंकि बाबा को लेकर के देना भी तो है ना। इसलिए जो करना अब कर लो। इसलिए दान के संस्कार चाहिए, और जो दान करता वो राजा है। तीसरी निशानी है, राजा की निशानी है। राजा क्या करता है? शिकार करता है। और राजा शिकार किसकी करता है? शेर की। ऐसा नहीं कि चुहा मार करके, वो डंडी को बांध करके, ढोल बजा करके पूरा गांव में वो दिखा रहे कि मैंने चुहा मार के आया। लोग तो देखेंगे अरे चुहा तो बच्चे भी मारते हैं। राजा बन करके कौन सी बहादुरी की? राजा शिकार किसकी करता है? शेर की। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो कितने शेरों को मारा है आज तक? और यहाँ तो कानपुर में तो बहुत शेर है, बहुत बड़ा शहर है, और इसके अंदर बहुत सारे ये भी हैं, शेर भी घूम रहे हैं। शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। वो भी ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाले बुढ़िया को ज्ञान सुना क्या है। तो चुहा बिल्ली हो गया। चुहा बिल्ली की नहीं करो शिकार, किसकी करो? एक को लाओ, एक को लाने के बाद और 10 लोग आ जाए। महीने में एक को बीके जरूर बनाओ। अगर प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राज्य किसके ऊपर करेंगे? तो किसने किसने शेर को मारा? हाथ खड़ा करो। जिन्होंने इतने लोगों को मैंने ज्ञान में लगा, पक्का बीके, रोज मुरली सुनते हैं, ऐसा ऐसा किसने किसने शेर को मारा है? हाथ खड़ा करो। क्या ऊंचे हाथ खड़ा करो। किसी ने शेर की शिकार ही नहीं किया? हाँ, एक ने किया, 2-3 कितने लोगों को मारा है? 1 को या 2 को मारा होगा। अब एक के ऊपर राजा एक और प्रजा उसकी एक ही। अब अच्छा लगेगा? पूरा राजा अकेला और उसका प्रजा भी अकेला ही।
तो इसलिए 1 महीने में 1 को बीके बनाओ, अभी भी चांस है। मुझे तो बड़ा शिकार करने का शौक है, इसीलिए देखो कितना बड़ा मधुबन में कारोबार होते हुए भी बीच बीच में क्या करता हूँ, शिकार करने में निकल जाता हूँ, आर्केड खेलने के लिए। और मेरा तो एक टूर में 10-15 तो शेर मर ही जाते हैं। ट्रेनों में इधर उधर सुनाते रहूंगा तो कोई ना कोई बीके बन जाता है। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए। भारत के कोने कोने में जाता हूँ, नेपाल में भी जाता हूँ, इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए। जो शिकार नहीं करेगा राजी किसके ऊपर करेगा। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार शिकार करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, शेर ही इसको फाड़ कर रख देता है। गया था शेर को मारने के लिए और शेर ने उसको, अब कई बार ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे हम, आजकल ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है, आप भी चलो ना। कहते अच्छा आप भी फंस गए क्या, वहां बाहर का खाना नहीं खाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फैशन नहीं करती है, कोई लाइफ है क्या, इसीलिए दुनिया में आए। अरे खाओ पियो, किसने बनवाया आपको, दुनिया तो युगो युगो से चलने वाली है। ओम शांति, खुद ही कला से आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए, खुद ही मर गया। इसलिए पहले खुद पक्के बनो। इसलिए शिकार करने के लिए तलवार, भाला, कई ढाल, कई चीजें लेके जाते। इसी तरह हम भी क्या करो, ड्रामा की ढाल लेके चलो, तलवार, ज्ञान की तलवार। अगर नहीं सुनता, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, ढाल को सामने लगाओ, ये हमारे कुल का नहीं, ब्राह्मण कुल का नहीं, कुल का नहीं समझ करके वापिस आ जाओ, अपने आप को बचा के। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए। कई कहते हैं सुनते ही नहीं कोई आजकल, क्यों नहीं सुनता, आपके पास जो ज्ञान है वो आपके धारणा में नहीं है, केवल सुनने तक है। जो ज्ञान को धारण खुद करता है उसके वाणी में बल आता है, वो अपने आप स्वीकार कर सकता है। अच्छा नहीं सुनता, कोई बात नहीं, तो शेर को कम से कम जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर्स क्या है, पूरा कानपुर में कितनी जालियां बना कर रखे शेर को मारने के लिए, तो कम से कम मीठा मीठा बोल करके जाली में फंसाओ, मारने का काम भाई ने कर ही देंगे। इसलिए हमें हर महीने में 1 को बीके जरूर बनाना, और वो है राजा। लास्ट की चीज, राजा की निशानी क्या है, पहली राजा की निशानी क्या बताई, राजा जी शहर में रहता है सब उसका कहना मानेंगे, अर्थात स्वराज्य अधिकारी स्थिति, वो राजा। दूसरे राजा की निशानी कौन सी बताई, दान करने का संस्कार, वो है राजा। तीसरा कौन सा बताया, शिकार करने के संस्कार। तो अभी अगले बार से कभी आएंगे देखेंगे कितने लोगों ने कितने को मारा, तो इसके बड़ा हाल बनाना पड़ेगा आपको ऊपर फिर कहीं, ठीक है। तो ये कोई 1 महीने में एक बीके बनेगा तो कितना हो जाएगी, बहुत सारे हो जाएंगे। इसलिए जल्दी जल्दी क्या करना है, शिकार करने का ये करना है। और लास्ट की निशानी, फलों का राजा किसको बोलते हैं, वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को फलों का राजा, क्योंकि उद्घाटन करते हैं किसको तोड़ते हैं, नारियल को। अगर देवी को प्रसन्न करना है, देवताओं को प्रसन्न करना है, क्या तोड़ते हैं, नारियल को। लेकिन नारियल को राजा नहीं बोला, राजा किसको बोला है, क्यों, मीठा तो चीकू से भी ज्यादा मीठा होता है। वास्तव में फलों का राजा आम इसीलिए है क्योंकि आम के साथ प्यार सबका ज्यादा होता है। क्या निशान है, जब आम का सीजन आता है मुंह में लेके चूसते रहेंगे, खत्म भी हो तो भी डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकाल रहे, ये वो आत्मा आम से प्यार कर रहे हैं। अब सूखा नारियल लेकर चूसा, 32 दाता वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं, और ये भूसा अंदर जाएगा। कहने का मतलब, अगर आप सामने से आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काटता, आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करता, आप राजा कैसे बनेंगे। राजा बनने के लिए सबके प्यारे बनो। जब दादियां डायमंड हॉल से निकलती हैं तो लोग भीड़ भाड़ में भी क्या करते हैं, वो बार बार देखने की कोशिश करते हैं, एक झलक भी पड़े। क्यों, दादियों ने अपनी इंद्रियों पर शासन किया है, इसीलिए दादियों का जीवन प्यारा लगता है। तो मुझे देख करके कोई किनारा करता है, गलती उसकी नहीं, गलती मेरी है, मेरा इंद्रिय पर शासन नहीं है, इसलिए मेरे से लोग मिलना नहीं चाहते। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनकर के प्यारे बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला, क्योंकि आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से सख्त होती है उसकी गुठली। और नारियल कैसा होता है, ऊपर से सख्त है और अंदर से नरम। तो जो ऊपर से कहता है मैं कहता हूं ऐसा करो वो करो, खुद नहीं करेगा, दूसरों को ऑर्डर करेगा, पीछे से कहेंगे हाँ हमको पता आप कैसे जाओ। इसलिए पहले खुद करो, बाद में कहो। पंडित मत बनो, आचार्य बनो।
ब्रह्मा बाबा करते थे और बाद में कहते थे। हम क्या करते हैं? कहते करते हैं। इसलिए आचार्य बनो, आचरण में लाने वाले बनो। और फलों का राजा हमको क्यों बोला? जब कोई थक जाता है, परेशान हो जाता है धूप में, तो कहां सोता है? आम के छांव में सो जाता है, उसकी थकान मिट जाएगी, फ्रेश हो जाएगा। अगर गलती से कोई नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो हाँ, छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा उसका, छाया तो मिलेगी नहीं। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के, परेशान होकर के अगर आपके संपर्क में कोई आया और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, अरे यहाँ भी तो ऐसे लोग हैं, यहाँ भी जो पैसे देते हैं ना उसको आगे करते हैं, फलानी बहन जी ऐसे हुआ ऐसे, यहाँ की बुराई सुना रहे। कई भाई बहने होते हैं नए नए, वो देखते कि नया है ये, अभी ज्ञान में चल रहे हैं, और उसको यहाँ की कमजोरियां उल्टा सुल्टा सुनाएंगे, और उसकी भावना क्या हो जाएगी? वो दोबारा आएगा यहाँ जगह पर। हाँ, आया था शांति के लिए, दिमाग खराब करके गया और यहाँ से भावना बिगड़ कर गया। तो ऐसा राजा कैसे बनेगा? तो राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो, सबको छाया दो। इसीलिए राजा बनने के लिए हमें क्या करना है? आम बनना है, नारियल नहीं बनना। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम को जब फल लगता है तो क्या होता है? झुकता है, और नारियल को फल लगता है तो और ऊंचाई पर जाता है। अब मुझे तो पता नहीं कैसे उसको तोड़ते होंगे वो नारियल को। हाँ, इसी तरह कोई आपके अंदर कला आ गई, ज्ञान युग चलने के बाद विशेषता आई, अभिमान आया। अभिमान वाला कभी राजा, आम है नम्रता का प्रतीक और नारियल है अभिमान का प्रतीक। अभिमान वाला कभी राजा, इसलिए राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल नारियल मतलब जो रियल नहीं उसको तोड़ो। इसलिए नारियल को, फल को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। और कैसे तोड़ते हैं? उसको मंदिर में लाएंगे, केवल मूर्ति के सामने नारियल को रखते नहीं है, वो तोड़ेंगे, उसका पानी डालेंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह आत्मा ये नारियल का प्रतीक है, नारियल का फल का प्रतीक आत्मा, आत्मा का प्रतीक है नारियल। अब आत्मा में 3 शक्ति है, मन बुद्धि और संस्कार। आत्मा में, नारियल में भी 3 होल होते हैं जिसको आंख बोलते हैं। यह मन बुद्धि संस्कार का प्रतीक है। और नारियल केसरी कलर का होता है, आत्मा का भी कैसे है? केसरी कलर। और नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं, नारियल के अंदर पानी होता है, खोबरा होता है। अगर नारियल पियो, उसका पानी पियो, खोबरा खाओ तो कई बीमारियां ठीक हो जाती। इसी तरह आत्मा के अंदर ओरिजिनल, हर आत्मा बुरा नहीं, कोई व्यक्ति बुरा नहीं, उसके अंदर जो ओरिजिनल संस्कार है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, अच्छे गुण है, लेकिन ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है, काम का, क्रोध का। इसलिए उस नारियल को अभी आप तोड़ना है। केवल बाबा का बन गए, यहां करके बैठ गए, बाबा प्रसन्न नहीं होगा, तो हमें नारियल को तोड़ना है। और नारियल उद्घाटन करते समय जब डालते हैं, ये धक से टूट गया तो क्या बोलते हैं? हवा मूर्त बड़ा शुभ है। अगर डाला 5 बार डाला लेकिन टूटा ही नहीं तो क्या बोलते हैं? ये मूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह मैंने अपने नारियल को 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, ओरिजिनल संस्कार बाहर आए नहीं है, इसका मतलब भविष्य में आपका पद ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि टूट नहीं रहा है। इसलिए इस 2026 में अपना नारियल तोड़ो, ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो। और इसलिए हमें रोज इंद्रियों का दरबार लगाना है, इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो स्वराज्य अधिकारी बनने से ही तो रोज अपने कर्मेंद्रियों का दरबार लगाना, यह है पुरुषार्थ। इससे आपका चेहरा खुशनुमा रहेगा, आपके चेहरे में कोई तनाव, टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि सभी इंद्रियां क्या हैं? आपके वश में है। तो ये है पुरुष, ये है सो परिवर्तन। तो सो परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। और इसके लिए रोज अमृतवेला का योग, जितना अमृतवेला योग करेंगे उतनी आपकी आत्मिक स्थिति रहेगी, और जिसकी आत्मिक स्थिति है वो इंद्रियों पर शासन करेगा। इसलिए एक लास्ट में कहानी सुना करके मैं पूरा करता हूं। एक राजा था, बहुत फेमस था, मशहूर था। तो एक सन्यासी को लगता है ये राजा मशहूर क्यों है, तो सन्यासी उस राजा के पास गया देखने के लिए राजा मशहूर क्यों है। उसने काफी चीजें देखी लेकिन उसको पता नहीं चला।
लेकिन एक बात उसने नोट की, राजा रोज सवेरे जल्दी उठता था और जल्दी उठ करके हर एक के पास जाता था, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या हो। और राजा जल्दी उठने के कारण क्या हो गया, प्रजा भी अलर्ट हो गई, मंत्री भी अलर्ट हो गए, तो इसलिए राजा मशहूर था। तो कुछ साल के बाद उसी सन्यासी को क्या पता चला, राजा कंगाल हो गया। उसको लगा ये कैसे हो गया, तो दोबारा वो सन्यासी राजा के पास गया, काफी चीजें नोट की लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन एक बात समझ में आई, जब पहली बार आया था तो उस समय राजा जल्दी उठता था, हरे के पास जाता था, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, और सब अलर्ट था। लेकिन दोबारा जब आया तो राजा आराम से सोया पड़ा हुआ है, और राजा सोने के कारण प्रजा भी लड़ती थी, और उसके राज्य में चोर घुसते थे, इधर का माल उधर करते थे, मंत्री भी इधर का माल उधर करते थे। तब समझ गया कि ये कारण है, अब क्या करे। उस सन्यासी को लगा राजा जल्दी उठे। तो एक दिन वो राजा के पास सन्यासी गया, कहता राजन, आपके इस महल के पास एक हंस आता है, जिसकी नजर वो हंस के ऊपर पड़ेगी सारे संसार में मशहूर हो जाएगा। तो राजा कहता है मुझे भी मशहूर होना है। कहता है वो हंस को देखना पड़ेगा आपको। तो कहता है कोई बात नहीं, कल से देखूंगा। लेकिन कहा कि राजन, वो हंस बहुत जल्दी सवेरे सवेरे आता है। कहता है कोई बात नहीं, मैं पहले उठता था ना, अभी उठूंगा। तो राजा क्या करता, रोज जल्दी उठ करके हंस को देखने के लिए चक्कर लगाते महल के आसपास। अब चोर रोज की तरह आए थे, चोरों ने देखा राजा तो जगा हुआ है आज, चलो कल आते, वापिस भाग गए। फिर दूसरे दिन फिर उठे, फिर देखा चोरों ने देखा, फिर राजा जगह चक्कर लगा रहे। फिर चोरों ने आना क्या किया, बंद किया। अब चोर आना बंद हो गया, मंत्री अलर्ट हो गया, राजा जल्दी उठता था, प्रजा आपस में ठीक हो गए, धीरे धीरे राजा अच्छी हो गई। फिर वही सन्यासी काफी समय के बाद गया और पूछा कि आपने हंस को देखा। तो राजा ने कहा कि हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरी राजाई बहुत अच्छी हुई। कहा कि यही मैंने आपको युक्ति बताई थी। अगर मैं आपको कहता है कि आप सोते रहते इसीलिए ऐसा होता, आप मेरा सिर काट देते, तुमको क्या लेना देना, मैं सो जाओ चाहे कुछ भी करो। आप ऐसे रोज उठा करो, आपकी राजाई दोबारा मिलेगी। ये कहानी किसी और की नहीं, हम भी एक समय था, सत्ययुग त्रेता की राजाई अच्छी थी, क्योंकि वहां आत्मा जागृत था। धीरे धीरे मैं अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, सब कुछ भूल गया। और आत्मा राजा सोने के कारण इस शरीर पे महल में 5 चोर घुस गए। कौन से, काम, क्रोध, लोभ, ये घुस गए। और चोर घुस गए, मन बुद्धि इधर का माल उधर करने लगे, सारी गड़बड़ी, प्रजा आपस में लड़नी शुरू हो गई। कान जो चाहे सुन रहे, मुख जो चाहे बोल रहे। तो शिव बाबा दोस्त एक सन्यासी आया ना, तो शिव बाबा आकर के देखता रही, राजा इतने अच्छे थे, इनको क्या हुआ। तो बाबा ने एक युक्ति बताई। क्या युक्ति बताई, तुम्हारी इस महल के पास एक फरिश्ता आता है, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है। कितना बजे आता है, सवेरे सवेरे। तुम उसको देखने के लिए उठो। अगर हम उठ करके रोज अमृत वाला चित्र करेंगे, अमृत वाला करने से हमारी आत्मिक स्थिति बन जाएगी। जब आत्मिक स्थिति बन जाएंगी, चोर आना बंद हो जाएगा, काम क्रोध कोई विकार नहीं आएंगे। ये विकार तब आते जब आत्मा राजा सोया है। इसलिए अमृत वाला करके चोर आना बंद हो जाएगी, पूरी राजा क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसलिए मैं रोज क्या करना, आज से अमृत वाला अच्छी तरह करना है, अमृत वाला अच्छी तरह करना है। इसलिए कल से क्या करेंगे, अमृत वाला। कौन कौन अमृत वाला उठता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी उठते हैं, लेकिन अमृत वाला का चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए और उसी को दिखाई जाए, कहीं मेरा है, दीवार के सारे बैठे मुख खोला के बंदा, कई माता तो अभी कर रहे, तो अमृत वाला पता नहीं क्या होता होगा। ये आंखें धोखा देख रहे, कान धोखा देख रहे, इंद्रियों की अधीनता, उसको कभी सजा देते ही नहीं, तो उसके लिए उसको आदत लग गई। बराबर आपको क्या करेंगे, जबकि हमने 10 बजे से रात को सवेरे 4 बजे तक आंखों को छुट्टी दी थी। अब छुट्टी देने के समय उस समय सोती नहीं, बंद नहीं होती, मोबाइल देखती रहते हैं, और जिस समय ड्यूटी है उस समय तो सारा गड़बड़ बच जाएगा। इसलिए हर इंद्रियों का आत्मा से प्यार चाहिए। इसलिए अमृत वाला क्या, अब कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, तो मेहमान बेल बजा रहे, घंटी बज, दरवाजे नहीं खोलेंगे तो मेहमान को कैसे लगे, ये कैसे लोग है, मुझे इन्होंने बुलाया, और दरवाजे करके। इसी तरह हम अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है,
अब उसको बुलाए दरवाजे खिड़की, इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के नहीं। अब कोई घर में मेहमान आए, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कह के फोन क्यों किया था, तो कई क्या करेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे। इसलिए अमृत वेला अच्छी करो, आत्मिक स्थिति बनेगी। और जिसकी आत्मिक स्थिति है, बाबा कहते हैं 3 तकत है, एक भ्रुकुटी का तकत, दूसरा बाबा का दिल तकत, तीसरा भविष्य की राजा का तकत। अगर भविष्य की राजा का तकत लेना है, बाबा के तख्त पर बैठो। जो बाबा के तख्त पर है उसको भविष्य की, लेकिन बाबा के तख्त पर कौन बैठ सकता है, जो भ्रुकुटी के तकत पर बैठेगा, आत्मिक स्थिति में रहेगा। जब तक आत्मिक स्थिति नहीं, बाबा उसको पसंद क्यों। आत्मिक स्थिति चाहिए, आत्मिक स्थिति वाला कभी भूले नहीं करता, उसकी सारी इंद्रियां उसके वश में रहेंगे। तो भविष्य के राजा का तकत है आत्माभिमानी बनना, और आत्माभिमानी बनने का आधार है अमृत वेला का योग। इसलिए ये स्वराज्य अधिकारी का बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कैसे दरबार लगाना है, कैसे इंद्रियों से बातें करना है, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया, तो आप जरूर करेंगे और राजा बनेंगे। ठीक है, ओम शांति।